तो कैसे हैं आप लोग। दोबारा से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे विच इज़ टेक विद कला एंड माय नेम इज़ चंद्रकला। तो आज हम डिस्कस करेंगे लैपटॉप में होने वाले बैटरी इशू को। किसी भी तरह के बैटरी इशू को हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं ट्रबल शूट करके, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो बिना समय गवाए चलिए बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ बैटरी इशू के बारे में जान लेते हैं। तो अभी मैं बैटरी के जितने भी इश्यूज़ हैं वो मैं आपको गिनवाऊंगी। तो जितने भी बैटरी के इश्यूज़ मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, उन सारे बैटरी इश्यूज़ पे आपको सेम यही ट्रबल शूट स्टेप परफॉर्म करना होगा, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी। तो सबसे पहले बैटरी इशू का टाइप ये है लैपटॉप बैटरी का परफॉर्मेंस। कई कबार हम देखते हैं कि हम अपने लैपटॉप को 100% चार्ज तो करते हैं, लेकिन मुश्किल से आपका जो लैपटॉप है वो 1 या 2 घंटा ही परफॉर्मेंस दे पाता है। तो ये भी बैटरी इशू में आता है। सेकेंड टाइप ये है कि बैटरी का जो परसेंटेज है वो पर्टिकुलर नंबर पे आके स्टक हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लैपटॉप को चार्ज करते हैं वो इंक्रीज़ होता ही नहीं है, यानी कि 50 से लेके 51, 52, 53 ये नंबर आप देख ही नहीं पाते हैं, 50% पे स्टक हो जाता है। ये भी एक बैटरी इशू में आता है। तीसरा टाइप ये है, अगर 100% आपने आपका लैपटॉप चार्ज किया है तो 99, फिर 98, 97 इस तरह से वो इंक्रीजिंग स्टेज पे आपको नहीं दिखता है। 100 से लेके सीधा 1 घंटे बाद या फिर 1.5 घंटे बाद आपको 50% पे दिखाई देता है। उसके बाद कई कबार रैंडमली अगर बहुत ज़्यादा ही इशू आपके लैपटॉप के बैटरी में होगा तो 601 का एक एरर मैसेज आपको दिखाई देता है आपके लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो कुछ इस तरह से आपको एरर मैसेज दिखाई देता है, आप देख पा रहे होंगे। इसी के साथ साथ लैपटॉप में ये भी एक समस्या आती है, जैसे कि आप अपने लैपटॉप का जो बैटरी का जो आइकन है वो आप देख ही नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। तो जितने भी बैटरी के इश्यूज़ हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इनमें से कोई ना कोई इशू आप डेफिनेटली आप फेस करते होंगे। तो अगर आपके पास HP का लैपटॉप है, कोई भी लैपटॉप, अगर आप कमर्शियली यूज़ करते हैं, कंज्यूमर टाइप में यूज़ करते हैं, प्रीमियम लैपटॉप है आपका, किसी भी टाइप ऑफ लैपटॉप में अभी जो मैं आपको ट्रबल शूट स्टेप बताने वाली हूँ वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रबल शूट की तरफ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक करना है अपने लैपटॉप का विंडोज़ अप टू डेट है या नहीं। तो स्टार्ट मेन्यू पे जाइए, चेक फॉर अपडेट सर्च कर लीजिए, या फिर अपडेट भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से विंडोज़ अपडेट का पेज ओपन हो जाएगा और सिंपली राइट साइड में डाउनलोड एंड इंस्टॉल का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं तो विंडोज़ 10 से रिलेटेड कोई भी अपडेट पेंडिंग होगा तो प्लीज़ आप वो कंप्लीट कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको विंडोज़ अप टू डेट है या नहीं वो चेक करना है। सेकेंड चीज़, दोबारा से यहाँ पे आप स्टार्ट मेन्यू पे जाइए, HP सपोर्ट असिस्टेंट सर्च कर लीजिए। अगर ये सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में नहीं है तो सिंपली ब्राउज़र पे जाइए, HP सपोर्ट असिस्टेंट डाउनलोड सर्च कीजिए, ऑफिशियल पेज आपको दिखाई दे जाएगा, वहीं से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे अपडेट पे आप क्लिक कर लीजिए, आपके लैपटॉप से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पेज पे दिख जाएंगी। अपडेट पे क्लिक करने के बाद लैपटॉप में कोई भी पेंडिंग अपडेट होगा तो इस तरह से आपको लिस्ट दिख जाएगी। तो सिंपली बस डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है, इसी तरह से डाउनलोड हो जाएगा। अभी जैसे कि मेरे लैपटॉप में भी अपडेट हो रहा है और आप देखेंगे यहाँ पर रेड मार्क दिखाई दे रहा है, मतलब अच्छे से डाउनलोड नहीं हुआ है। तो इस तरह से अगर आप भी इशू फेस करते हैं तो आपको दोबारा से क्या करना है, अपडेट पे क्लिक कर लीजिए और दोबारा से एक रिकन्फर्मेशन कर लीजिए कि अपडेट हुआ है या नहीं। इसी में आपको ना बायोस का भी अपडेट दिखाई देगा, जो कि मेरे लैपटॉप में भी दिखाई दे रहा था, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो एग्जैक्टली क्या होता है, सेम आपको लिस्ट दिख जाती है, आपको अपडेट इंस्टॉल पे क्लिक करना होता है और कुछ इस तरह से बायोस का अपडेट स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बायोस से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर इन प्रोग्रेस होगा, प्रोसेस में होगा यानी कि, तो आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, किसी भी कीज़ को प्रेस नहीं करना है। ये जो बायोस का अपडेट है वो अपने आप ही अपडेट होने के बाद आपका लैपटॉप रिस्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको वेट करना है। बायोस का अपडेट हमेशा ज़रूरी होता है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए अपडेट कंप्लीट हो चुका है और अभी मेरा जो लैपटॉप है वो रिस्टार्ट हो रहा है। तो देखिए ये अभी लैपटॉप रिस्टार्ट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हमारे इम्पोर्टेंट ट्रबल शूट की तरफ, जो कि है बैटरी कैलिब्रेशन। बैटरी कैलिब्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपके लैपटॉप के बैटरी को एकदम से रिप्लेस करने के चक्कर में मत पड़िए, भले ही आपका लैपटॉप नया ही क्यों ना हो। तो
एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है इसका, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी अभी बताऊंगी, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए और प्रोसेस को भी आप अच्छे से देखिए। तो इस चीज़ के लिए, तो इस बैटरी कैलिब्रेशन के लिए आपका लैपटॉप 99 से लेके 100% फुल्ली चार्ज होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको इसी तरह से आपके लैपटॉप को पहले आप चार्ज कर लीजिए 99 या फिर 100। उसके बाद लैपटॉप को आप शट डाउन कर लीजिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, नॉर्मल वे में शट डाउन कर लीजिए। शट डाउन होने के बाद एक्सटर्नल डिवाइसेस को डिस्कनेक्ट कर लेना है, यानी कि एक्सटर्नल माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव अगर आपने कनेक्ट किया होगा, चार्जर, तो उसे डिस्कनेक्ट कर लेना है। और उसके बाद पावर बटन को प्रेस और रिलीज़ करके F2 की को बार बार प्रेस करते रहना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो इसी तरह से आपको सेम प्रोसेस कॉपी कर लेना है। तो कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कंपोनेंट टेस्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पावर पे क्लिक किया है। तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगी, बैटरी कैलिब्रेशन के ना 2 तरीके होते हैं बैटरी को कैलिब्रेट करने के लिए। तो पावर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, बैटरी पे अगर आपने क्लिक किया है तो रन वंस जहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, वहाँ पे बैटरी कैलिब्रेशन का ऑप्शन दिखाई देता है। तो मेरे लैपटॉप में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। लैपटॉप की बैटरी हेल्थ अच्छी है और विंडोज़ अप टू डेट है, सारी चीज़ें अपडेटेड है इस वजह से। और यहाँ पे अगर मैं रन वंस पे क्लिक करूँगी तो बैटरी चेक होने के बाद इसका जो स्टेटस है वो पास ही दिखाएगा, फेल नहीं दिखाएगा, क्योंकि बैटरी हेल्थ अच्छी है। तो जो भी हो, मतलब यहाँ पे बैटरी कैलिब्रेशन का ऑप्शन आपको दिखाए या ना दिखाए, मैं आपको ये जो प्रोसेस है वो रिकमेंड नहीं करूँगी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कई कबार आपके लैपटॉप की बैटरी हेल्थ अच्छी भी नहीं होती है, मतलब आपको नीड है बैटरी कैलिब्रेशन की, फिर भी वहाँ पे बैटरी कैलिब्रेशन का ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। तो ये चीज़ आप फॉलो मत कीजिए। जो मैं नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताऊँगी उसे आप फॉलो कीजिए। तो मेन मेनू पे हम दोबारा से आ चुके हैं। कंपोनेंट टेस्ट पे जाइए, मेमोरी पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक्सटेंसिव टेस्ट पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद लूप अंटिल एरर पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको आपका समय देना है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो बेसिकली इस प्रोसेस में होता क्या है, आपके लैपटॉप की जो बैटरी है वो ड्रेन करने का काम प्रोसेस में होता है, यानी कि डिस्चार्ज करने का काम इस प्रोसेस में होता है। तो ओवरऑल फिर 7 से 8 घंटे का समय आपको देना होता है। ये जो आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये जब ये ब्लैंक हो जाती है तब आप समझ जाते हैं कि आपके लैपटॉप की जो बैटरी है वो पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी है। लैपटॉप को कूल डाउन होने के लिए, यानी कि मशीन एनर्जी को रिलीज़ होने के लिए आपको समय देना होता है 1 से 2 घंटे के लिए। सो मैक्सिमम 2 घंटे होने के बाद आप चार्जर को कनेक्ट कीजिए और आपके लैपटॉप को 100% चार्ज कर लीजिए। और उसके बाद आपको चेक करना होता है ओवरऑल बैटरी इशू को चेक करने के बाद। अगर आपको लगता है कि आपके बैटरी का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है तो इस सेम प्रोसेस को आप दोहरा सकते हैं 2 से 3 बार, लेकिन आपको इतना समय हर टाइम देना होगा। तो बेसिकली 3 बार अगर आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं, बैटरी कैलिब्रेशन के प्रोसेस को, तो आप कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं बैटरी रिप्लेसमेंट के पर्पज़ के लिए। तो अगर बैटरी का कोई भी इशू आपके अपने लैपटॉप में अगर आप फेस करते हैं तो इसी तरह से आप रिजॉल्व कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच कि पिछली वीडियो को आपने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया, आपका अच्छा रिस्पॉन्स था, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं ऐसे ही वीडियो और बनाती रहूँगी, बस मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।